Hello friends, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel प्रियंका बायोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा विटामिन ई। इसके पहले की क्लास में हम विटामिन डी पे डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम विटामिन ई पे डिस्कस करेंगे। विटामिन डी में क्या बताया था कि विटामिन डी का जो मेन सोर्स होता है सन होता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सो इज कॉल्ड सनशाइन विटामिन बोलते हैं। ये और फिर इनके अदर कुछ सोर्स होते हैं जैसे कॉड लिवर ऑयल या फिर शार्क लिवर ऑयल होते हैं, मछली का तेल भी विटामिन एक डी का और ए का मेन सोर्स होता है। मीट होता है, मिल्क होता है, सब विटामिन डी के क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, रिकेट्स होता है जो चिल्ड्रंस में प्रेजेंट होता है। एंड और इसके जो एक होता है इंटमो मेस्टिया करके कुछ है, देखो भूल चुके हैं इसमें, तो वो क्या होता है, एडल्ट में होता है। नाम इसका याद नहीं आ रहा, एडल्ट में होता है। सो आज तो इसकी पहले की क्लास है विटामिन डी, वो आप देख लीजिएगा। तो आज हम विटामिन ई पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या है इसका, टोकोफेरल। टोकोफेरॉल। और विटामिन डी का था कैल्सीफेरॉल। क्या था, कैल्सीफेरॉल था। इसका है टोकोफेरॉल। क्या है, केमिकल नेम है टोकोफेरॉल है। इसे हम क्या कहते हैं, कॉमनली नोन एज इसे क्या कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन्स, ये बता रहे हैं, या फिर एंड ब्यूटी विटामिन्स कहते हैं। ब्यूटी विटामिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन्स बोलते हैं। अब ब्यूटी विटामिन्स क्यों बोलते हैं बता, इसे हम क्या कहते हैं, एंटी स्टेराइलिटी है, स्टेराइल बोलते हैं, स्टेराइलिटी विटामिन्स बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये बांझपन को रोकती है। स्टेरिलिटी क्या होती है, बांझपन होता है। तो एंटी स्टेरिलिटी होता है जो ये बांझपन, जिनमें बच्चे नहीं होते हैं, बांझपन को रोकता है। इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से, डिफिशियंसी से क्या होता है, बांझपन हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, क्योंकि इसकी कमी से होता है, इसकी प्रेजेंस में नहीं। तो ये बांझपन को क्या करता है, रोकता है। जैसे नपुंसक भी बोलते हैं कि नपुंसक हो जाता है विटामिन ई की कमी से। अब इसे ब्यूटी विटामिन क्यों बोला जाता है, ब्यूटी विटामिन इसलिए बोला जाता है, आप देखते होंगे कि मार्केट में जो भी क्रीमें होती है फेस की, उसमें ब्यूटी की, उसमें देखेंगे आप पढ़ेंगे जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसमें विटामिन ई क्या होता है, ऐड होता है। विटामिन ई की क्या होती है, कैप्सूल भी आती है मार्केट में, कैप्सूल आती है। क्या होती है, कैप्सूल आती है जो बालों के लिए और किसके लिए, हेयर के लिए और आपके स्किन के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। तो विटामिन ई के जो कैप्सूल आते हैं लोग हेयर में भी लगाते हैं और स्किन में भी लगाते हैं, स्किन ग्लो के लिए, पिंपल्स से छुटकारा पाने के लिए, ऑयली और पिंपल स्किन के लिए भी हेल्पफुल होता है। जो आपके चेहरे पे जो पिंपल्स निकलते हैं उनको भी प्रिवेंट करता है। तो इसे क्या, चेहरे पे क्या होता है, इसे ये ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। और विटामिन ई, जो विटामिन ई होता है, ये करता क्या है, विटामिन ई से होता क्या, ये जो आपके फेस में देखते हैं कि निशान पड़ जाते हैं, आंखों के नीचे ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं जैसे निशान, और क्या होते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं चेहरे पे, क्या होती है, सिकुड़न आ जाती है, रिंकल हो जाते हैं। देखते हैं किसी की बहुत ड्राई स्किन तो ऐसे हो जाती है, बल्कि ऐसे भी हो जाता है, किसी के चेहरे में सिकुड़न आ जाती है, चेहरे पे लटकन जैसी झुर्रियां पड़ जाती हैं, क्या होते हैं, रिंकल्स हो जाते हैं। तो उनको भी हटाने में हेल्प करती है। जब आपके चेहरे पे जब आपके चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, निशान पड़ जाते हैं स्पॉट, तो फिर आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है, या फिर किसी पार्लर या फिर डॉक्टर से भी आप अगर एडवाइस लेते हो तो क्या आपको विटामिन ई और सी से, जिसमें विटामिन ई होते हैं, वो आपको क्रीम लगाने के लिए बोला जाता है, या फिर विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं वो भी आप यूज करते हैं, फेस पे लगाया जाता है। तो विटामिन ई क्या करती है, विटामिन ई
ये रिमूव करता है आपके फेस से, क्या करता है, रिमूव करता है, रिमूव रिमूव करता है, रिमूव टू स्कार्स, निशान बोलते हैं स्कार्स को, लिख लीजिएगा, स्पॉट जो निशान पड़ जाते हैं इसको, स्कार्स एंड रिंकल, रिंकल्स को, जो झुर्रियां पड़ जाती है, रिंकल्स क्या होती हैं, झुर्रियां होती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, उनको हटाने में क्या करते हैं, काम करते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, और एंटी स्टेरॉयड विटामिन बोलते हैं। और एक पॉइंट लिखिएगा, सेकेंड लास्ट है, कि इसे क्या, ये क्या करती है, इनहिबिट करती है, रोकती है, इनहिबिट करती है पेरोक्साइड को, क्या करती है, पेरोक्साइड को रोकती है, पेरोक्साइड फॉर्मेशन को इनहिबिट, पर ऑक्साइड फॉर्मेशन को रोकते हैं। अब पर ऑक्साइड क्या होते हैं, ये केमिकल होते हैं, केमिकल होते हैं जिनका फॉर्मेशन इनको क्या करते हैं, रोकती है। और क्या करती है ये, आपकी बॉडी में जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है उसको डैमेज होने से रोकती है, प्रिवेंट टू डैमेज ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड, जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होती है उसको क्या करती है, प्रिवेंट करती है, डैमेज होने से, खराब होने से रोकती है, और ये पेरोक्साइड के फॉर्मेशन को रोकती है। पेरोक्साइड क्या होता है, एक केमिकल होता है, सॉरी इतना आई हो गया होगा, तो पेरोक्साइड क्या होता है, एक केमिकल होता है, अब तो हो ही गया है, तो पेरोक्साइड क्या होता है, केमिकल होता है। अब इसके एक लास्ट पॉइंट है, इसके डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है। अब आप इतना तो पता चली गया ना, इसके लिए क्या होता है, स्टेरिलिटी या फिर बांझपन होता है, डिफिशियंसी ऑफ द फिर डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है, कमी से, डिफिशियंसी से क्या होता है, स्टेरिलिटी क्या होता है, या फिर नपुंसक बोलते हैं, इम्पोर्टेंस होता है जिसे बोलते हैं, नपुंसक भी लिख लीजिएगा ना, इम्पोर्टेंस उसे बोलते हैं, नपुंसक ऐसे लिखा जाता, नपुंसक भी होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से विटामिन से नपुंसक होता है, बांझपन होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बता दिया गया है, तो स्टेरिलिटी बोलते हैं इसे, तो वो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से होता है। और एक होता है मस्कुलर एट्रोफी, दूसरा क्या होता है इसकी डिफिशियंसी से, मस्कुलर एट्रोफी, मस्कुलर क्या होता है, मस्कुलर एट्रोफी होती है, मस्कुलर एट्रोफी होती है। इसमें क्या होता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, मसल्स क्या होते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं। बच्चा क्या होता है, मस्कुलर एट्रोफी क्या होता है, मसल्स बहुत कमजोर हो जाते हैं, इसका कोई इलाज नहीं। इसमें क्या होता है, एक्सरसाइज होती है, इसमें बच्चा क्या होता है, बहुत वीक होता है, और वो जैसे कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे अलग होता है, बच्चा थोड़ा भी एक्सरसाइज करे या फिर खेले तो वो बहुत जल्दी थक जाता है। तो मस्कुलर एट्रोफी का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अब ये पॉइंट की, मसल्स क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, मसल्स क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं इसकी कमी से। और क्या होता है, बांझपन, नपुंसक होता है विटामिन ई की डिफिशियंसी से। तो विटामिन ई क्या है, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल है, विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल है। ये क्या करती है, पेरोक्साइड के फॉर्मेशन को रोकती है, एंड जो मेम्ब्रेन लिपिड है उसको डैमेज होने से रोकती है। इसे क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, या फिर एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं। इसकी कमी से डिजीज कौन सी होती है, डिफिशियंसी से स्टेरिलिटी, नपुंसक, बांझपन, या फिर मस्कुलर एट्रोफी भी होती है, इसकी कमी से होता है। इसलिए इसमें पाया जाता है सोर्स क्या, हरे पत्तेदार सब्जियां होती है, इसमें इसका सोर्स होता है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल प्रियंका बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें। सो आज की क्लास यहीं तक। सो थैंक यू क्लास।